Welcome to all of you in Kanunama. Today, in this video lecture, we will see sued by or against the government or public officers in the official capacity. So, in this regard, first of all, we will see section 79. In a suit by or against the government, the authority to be named as plaintiff or defendant as the case may be, shall be, अथॉरिटीज हु विल बी अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी होगा इसमें, फॉलोइंग विल बी अथॉरिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. इन केस सूट बाय और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन केस द सूट बाय और अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द प्रोविंस. इन केस उस सूट में जिसमें सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, उसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान will be a party, the defendants will be plaintiff or defendant. Or in case by or against a provincial government, the province will be the party. All the summons and all other stuffs will be issued in favor or against that party. So moving on to the next section, which is section 80, जो कि हमें किस बारे में बता रहे हैं. अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity after the expiration of 2 months next after noticing its in written has been delivered to or left at the office of. In a case of suit or against central government, a secretary to the government. B. In case of suit against the provincial government, other than a suit related to the affairs of railway, a secretary to that government or the collector of the district. अगर जिस ऐसे केसेस में सेक्शन 80 ये कह रहा है जिसमें अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट हो और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर हो, तो उस केसेस में किसके अगेंस्ट हम किसको पार्टी बनाएंगे. ठीक है जी. और ऐसे पब्लिक ऑफिसर जिसने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया हो, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नोटिस भेजना होगा 2 मंथ्स के नोटिस के बाद. ठीक है जी. तो नोटिस किससे भेजेंगे. इन दी केस ऑफ सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, और दो महीने के बाद, यानी नोटिस भेजने के 2 महीने के बाद. ठीक है जी. किसको भेजेंगे, सेक्रेटरी टू स्टेट. इन केस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो तो उसमें सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है जी. ये यहाँ पर मेंशन है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इन केस जिसमें क्या हो, सूट अगेंस्ट दी फेडरल गवर्नमेंट हो रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ रेलवे. ठीक है. रेलवे के अफेयर से रिलेटेड अगर अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट हो तो कौन किसके नाम भेजेंगे, द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे कंसर्न. एंड इन केस ऑफ पब्लिक ऑफिसर डिलीवर्ड टू हिम और लेफ्ट हिज ऑफिस. ठीक है जी. तो उसके ऑफिस पर हम जो है ना नोटिस भेजेंगे, तो उसके बाद जो है ना वो सूट इंस्टीट्यूट होगा. इसके बाद भी क्या कर वेयर एनी सूट सच सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट डिलीवरिंग और लीविंग सच नोटिस एज aforesaid or before the expiration of a state period of 2 months, or where the plaintiff does not contain a statement and that such notice has been so delivered or left, the plaintiff shall not be entitled to any cost if settlement as regard to subject matter of the suit is reached or the government or the public officers concede the plaintiff claim within the period of 2 months after the date of the institution of suit. तो अगर वो नोटिस नहीं भेजा जाएगा तो प्लेंटिफ किसी तरह का कॉस्ट का एंटाइटलमेंट नहीं होगा इफ सेटलमेंट हैज बीन मेड आउट. ठीक है जी. प्रोवाइडेड इज प्रोविजन क्या कह रहा है, दैट इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड विदाउट सच नोटिस द कोर्ट शैल अलाउ नॉट लेस देन 3 months to the government to submit its written statement. तो अगर नोटिस नहीं भेजा गया और गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया तो गवर्नमेंट के लिए 3 महीने का टाइम देगा कि वो अपने रिटन स्टेटमेंट उसमें इशू कर देंगे. सेक्शन 81
in a suit instituted against a public officer in respect of an act purporting to be done by him in his official capacity. ऐसे सूट जिसमें सूट इंस्टीट्यूट किया गया हो इंस्टीट्यूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, ठीक है जी, उसने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डन किया है, देन क्या होगा, द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैच, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी एजुकेशन में और ये ब्ला ब्ला, where the court is satisfied that defendant cannot absent himself, ठीक है जी, अब वो एग्जाम्स नहीं करेगा तो इट शैल एग्जाम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयर इन पर्सन, कोर्ट अपीयर इन पर्सन होने से एग्जाम नहीं करा सकती है, ठीक है जी। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 82, where the decree is against the government or execution against a public officer in respect of any such act as aforesaid, a decree time shall be specified in the decree within which it shall be satisfied, and if the decree is not satisfied within the time specified, the court shall report the case for the order of the provincial government. और अगर डिग्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो गई हो तो टाइम फ्रेम अगर डिग्री में मौजूद हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, द कोर्ट शैल रिपोर्ट द केस फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर के लिए रिपोर्ट करेगी। एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिपोर्ट, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी, एग्जीक्यूशन उस वक्त नहीं होगी जब तक 3 महीने फ्रॉम द रिपोर्ट से एग्जीक्यूशन और रिपोर्ट वो हो उससे एग्जीक्यूशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।